फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर के फ्यूज़ के बारे में बताऊंगा। फ्यूज़ क्यों जलता है और फ्यूज़ कितना रेटिंग का लगाना चाहिए और किस टाइप का फ्यूज़ हमको लगाना चाहिए और फ्यूज़ लगाने से हमको क्या-क्या फ़ायदा होता है और मोटा फ्यूज़ लगाने से क्या-क्या घाटा होता है। मतलब क्या दिक्कतें आ सकती हैं हमारा ट्रांसफार्मर में या फिर सर्किट में। तो बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोगों को जैसा कि मालूम होगा ट्रांसफ़ार्मर के बारे में, ट्रांसफ़ार्मर हम लोग घरों में, अपना प्लांट में, इंडस्ट्रीज़ में ट्रांसफ़ार्मर का उपयोग करते हैं, ताकि हम लोग हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए केवल एक ही माध्यम है, जो कि ट्रांसफ़ार्मर है। इसके द्वारा हम लोग अपने घरों में लो वोल्टेज सप्लाई को लेकर के अपना जो भी दैनिक क्रिया है, जो भी हमारा घरों में यूज़ होने वाला इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, उसको पावर सप्लाई देते हैं। तो ट्रांसफ़ार्मर में जो फ्यूज़ होता है, वो किधर लगा रहता है, आप लोग देखे होंगे। ट्रांसफ़ार्मर का जो फ्यूज़ है, नॉर्मली वो एचटी साइड में लगा रहता है। एचटी साइड में इसलिए लगाया जाता है ताकि क्योंकि कोई भी अगर फ़ॉल्ट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो आसानी से फ्यूज़ मेल्ट हो सके। और एचटी साइड में आपका वोल्टेज ज़्यादा रहता है, करंट भी कम रहता है। तो वोल्टेज ज़्यादा, करंट कम होने की वजह से पतला फ्यूज़ उसमें उसका जो है लोड जो है सस्टेन कर लेता है, क्योंकि आपका हाई वोल्टेज लो करंट रहता है एचटी साइड में। तो इसके लिए हम लोग ट्रांसफ़ार्मर में जो फ्यूज़ है वो नॉर्मली एचटी साइड में ही लगाते हैं। अब वो फ्यूज़ किस लिए लगाया जाता है? फ्यूज़ किस लिए लगाया जाता है, उसका क्या मकसद है लगाने का, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कोई भी ट्रांसफ़ार्मर हो या कोई भी इक्विपमेंट हो, उसमें जो फ्यूज़ लगाया जाता है, वो फ्यूज़ लगाने का मेन मकसद है, उसको सेफ़ रखने के लिए, जो भी वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसको सेफ़ रखा जाए, इसके लिए हम लोग फ्यूज़ लगाते हैं। तो इस सेम वही मकसद हमारा ट्रांसफ़ार्मर के लिए भी है, ट्रांसफ़ार्मर हमारा ख़राब ना हो, ट्रांसफ़ार्मर में कुछ फ़ॉल्ट ना आए, कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए फ्यूज़ लगाते हैं। क्योंकि ट्रांसफ़ार्मर के लिए फ्यूज़ एक प्रोटेक्शन का काम करता है। कोई भी अनवांटेड कंडीशन में ट्रांसफ़ार्मर में अगर कुछ दिक्कत आने का चांसेस रहता है, तो उस समय पहले वो फ्यूज़ को जलाएगा, जलेगा फ्यूज़, उसके बाद ही वो ट्रांसफ़ार्मर पे आ सकता है। अगर फ्यूज़ नहीं जलता है, तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़ार्मर पे आएगा। ट्रांसफ़ार्मर जल भी सकता है, उसका वाइंडिंग जल सकता है, उसमें आग भी लग सकता है, बहुत सारे तरह-तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ट्रांसफ़ार्मर में फ्यूज़ लगाने का मकसद मेन है ट्रांसफ़ार्मर को सेफ रखना। अब बात आती है कि फ्यूज़ कितना साइज़ का लगाया जाए। तो ट्रांसफ़ार्मर में जो फ्यूज़ लगाया जाता है, वो पतला तार का लगाया जाता है, ताकि वो आसानी से जल सके अनवांटेड कंडीशन में। अगर फ्यूज़ आप मोटा लगाते हैं या मोटे तार का फ्यूज़ आप लगाते हैं, तो वो आसानी से जलेगा नहीं। समझ लीजिए लोड ज़्यादा है या कोई बाहर में शॉर्ट सर्किट है, तो उस कंडीशन में वो फ्यूज़ जलेगा नहीं, बल्कि आपका ट्रांसफ़ार्मर को फ़ेल कर देगा। तो इसके लिए फ्यूज़ हमेशा पतला ही लगाएँ और कोशिश करें वो कॉपर तार का हो। और दूसरा चीज़ है, फ्यूज़ जब भी लगाते हैं हम लोग, उसको टाइट लगाएँ, लूज़ ना हो। लूज़ रहेगा फ्यूज़, तो वो जलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। क्योंकि बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि ट्रांसफ़ार्मर में जो फ्यूज़ लगा रहता है, उसमें हल्का चिंगारी आता है या हवा चलता है तो हल्का स्पार्किंग जैसा आता है। वो क्यों आता है? उसका आने का क्या कारण है? आने का जो मुख्य कारण है, वो है आपका फ्यूज़ प्रॉपर टाइट नहीं होना। इसलिए जब भी फ्यूज़ लगाएँ, उसको प्रॉपर टाइट करके लगाएँ, ताकि वो हवा में किसी भी तरह का ऐसा बारिश के मौसम में वो लूज़ ना हो। लूज़ होगा तो वो स्पार्क करेगा और स्पार्क करेगा तो वो जलने का चांस रहेगा। इसलिए फ्यूज़ हमेशा टाइट लगाएँ और पतले तार का उपयोग करके लगाएँ और जो भी फ्यूज़ हो उसका गलनांक जो है कम रहे। गलनांक मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ये फ्यूज़ का एक प्रॉपर्टीज़ है। लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है वो कोई भी चीज़ जो आसानी से गल जाता है, उसको हम लोग लो मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा तो वो आसानी से गलेगा नहीं। तो
ये तो हो गया ट्रांसफ़ार्मर का फ्यूज़ का जो क्वालिटी हो गया और इससे रिलेटेड आप लोग देखे होंगे बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम आता है आपके गाँव में जो भी ट्रांसफ़ार्मर लगा हुआ है, कभी-कभी हम लोग रनिंग में फ्यूज़ लगाते हैं। तो रनिंग में फ्यूज़ लगाने से दिक्कतें भी आ सकती हैं, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि पावर सप्लाई बंद हो तभी जो है फ्यूज़ लगाएँ। क्योंकि आप नीचे से किसी भी ऐसा छड़ी के द्वारा या किसी भी रॉड के द्वारा या लकड़ी की इंसुलेटेड कोई भी रॉड है उसके द्वारा अगर लगाते हैं तो प्रॉपर वो टाइट नहीं होगा। प्रॉपर टाइट नहीं होगा तो स्पार्क करेगा तो मेल्ट होके फ्यूज़ डैमेज हो सकता है और वो डैमेज होने के बाद में वो हो सकता है आपका ट्रांसफ़ार्मर का बुशिंग को ख़राब करे, जो आपका इंसुलेटर लगा है, वो इंसुलेटर को भी ख़राब करे। तो ये सब प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा इसके बारे में। तो ट्रांसफ़ार्मर में फ्यूज़ लगाने का जो मकसद है वो है हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। किसी भी तरह का इस तरह का अगर कोई फ़ॉल्ट आता है, तो फ्यूज़ मेल्ट होगा और ट्रांसफ़ार्मर को सेफ रखेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को आज ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के पास आऊँगा। धन्यवाद।